In this video, I will share some questions asked in SIDBI grade A and B prelims paper. The questions were mostly same in both. Level of question was not very difficult. अभी मैं वीडियो फटाफट बना दे रहा हूँ ताकि जो भी मैंने प्रिपरेशन के दौरान सीखा है वो मैं जल्दी से जल्दी बता दूँ, और उसके बाद मैं रिफाइन वीडियो बनाऊँगा जो थोड़े डिटेल में होंगे और अच्छे होंगे। क्योंकि अगर मैं प्रिपरेशन के फेज से निकल गया फिर वापस मेरे लिए कंटेंट रिकॉल करना थोड़ा आसान नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक आया था, स्टार्टअप स्टेटस रिवोक्ड आफ्टर। स्टार्टअप तब तक रहता है जब तक उसको 100 करोड़ का टर्नओवर पार ना हो जाए या फिर उसको रजिस्टर डेट को 10 ईयर ना हो जाए। सेकंड क्वेश्चन, एमएसएमई कैन अवेल नॉन टैक्स बेनिफिट अप टू हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर अपग्रेडिंग टू नेक्स्ट लेवल। मानो कोई माइक्रो स्मॉल बन गया, स्मॉल अगर बन गया, मीडियम या मीडियम बन जाता है, उसके ऊपर चले जाता है, और एमएसएमई से वो एमएसएमई नहीं रहता है उसके बाद, तो 3 ईयर तक इनको नॉन टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे। नॉन टैक्स बेनिफिट मिलेंगे पर इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और नहीं इसको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में कंसिडर किया जाएगा अगर कोई एमएसएमई के बाहर चले जाता है मीडियम के। क्वेश्चन थर्ड है, माइक्रो फाइनेंस लोन इज कोलेटरल फ्री लोन अप टू, तो 3 लाख कर दिया आरबीआई ने। पहले इसका अलग लिमिट था, रूरल के लिए अलग था, अर्बन के लिए अलग था। अभी आरबीआई ने इसको 3 लाख फिक्स कर दिया सभी के लिए, और कोई इसमें पर्पज़ नहीं होना चाहिए लोन का। कोई भी लोन जो कोलेटरल फ्री होगा वो 3 लाख तक का उसको माइक्रो फाइनेंस कंसिडर किया जाएगा। बैंक्स के नॉट एक्सेप्ट कोलेटरल फॉर लोन टू एमएसएमई अप टू 10 लाख। आरबीआई का सर्कुलर है, उसमें 10 लाख तक बैंक कोलेटरल नहीं ले सकता। पीएम टास्क फोर्स रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, ये आप पूरा पढ़ लेना पीएम टास्क फोर्स का। तो इसमें आया था ईयरली क्रेडिट ग्रोथ टारगेट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म टू बी सबमिटेड बाय कंपनीज एवरी 6 मंथ टू रिपोर्ट देयर पेमेंट ड्यू टू एमएसएमईज। इसका आंसर है फॉर्म 1। सभी कंपनीज को अपना हर 6 महीने बाद रिपोर्ट देना पड़ता है कितना उनका पेमेंट ड्यू एमएसएमईज को, फॉर्म 1 के द्वारा। नेक्स्ट है पेनल्टी बाय डिलेस पेमेंट टू एमएसएमई, कितनी पेनल्टी लगती है, तो बैंक रेट का 3 टाइम्स। इसमें क्वेश्चन आता है कि बैंक रेट का 3 टाइम्स, रेपो रेट का 3 टाइम्स, डिपॉजिट रेट का 3 टाइम्स, तो ये। और एक और क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट कंपाउंड कैसे होता है, मंथली ईयरली, तो इसका है मंथली होता है, वो भी कंपाउंड रेट्स लगता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ एमएसएमई समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल किस लिए, डिलेड पेमेंट रिपोर्टिंग टू एमएसएमई की डिलेड पेमेंट को रिजोल्व करने के लिए समाधान पोर्टल है। कंपोजिट लोन होता है वो लोन जिसमें वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन एक साथ मिल जाता है। इसकी लिमिट कर दी आरबीआई ने, 1 करोड़ तक का टर्म लोन दे सकता है बैंक्स, सिडबी, अदर इंस्टीट्यूट्स। अब कवरेज टू CGTMSE फॉर माइक्रो एंटरप्राइज अप टू 5 लाख लोन, ये है 80%, 85%, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, टाइप ऑफ मुद्रा लोन, कितने टाइप के मुद्रा लोन होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। इसका है 4 टाइप, शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, RXIL इज ए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, तो इट इज़ जॉइंट वेंचर ऑफ सिडबी एंड NSE। नेक्स्ट आया था मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर PMEGP, यह है 50 लाख रुपीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग और 20 लाख है फॉर सर्विस सेक्टर। मैक्स कॉस्ट ऑफ लैंड इन CFC इन MSME CDP स्कीम, ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए MSME CDP स्कीम के अंडर 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लैंड के लिए मिल सकता है मैक्सिमम। नेक्स्ट है मैक्स परमिसिबल बैंक फाइनेंस यूजिंग टर्नओवर मेथड। अगर आपको टर्नओवर दिया 20 करोड़ और मैक्स परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है तो वो टर्नओवर का 20% होता है, यानी 4 करोड़। अगर पूछा जाए आपसे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वो होगा इसका 25%, क्योंकि 20% बैंक देगा, 5% कॉन्ट्रीब्यूटर लाएगा, 25% वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो पर ये क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल टू बी गिवन इफ करंट एसेट 6 करोड़ है, करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक फाइनेंस अगर 3 करोड़ है। हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस यूजिंग सेकंड मेथड ऑफ टंडन कमेटी। तो इसका है पहले हम 75% निकालेंगे सिर्फ करंट एसेट्स का, तो वो हो गया 4.5 करोड़। फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक फाइनेंस, तो 4.5 करोड़ में से 3 करोड़ माइनस कर देंगे, 1.5 करोड़ इसका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है। बैंक से इसको इतना ही लोन मिल सकता है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर का रेंज 300 से लेकर 900 तक होता है। 300 लोवेस्ट, 900 हाईएस्ट। नेक्स्ट, बिल फैक्टरिंग सर्विस अंडर ट्रेड्स आर कंसिडर्ड, बिल फैक्टरिंग अंडर ट्रेड्स आर कंसिडर्ड अंडर, इसका यहाँ लिखा होना चाहिए था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये करेक्ट कर लेना आप। तो इसका आंसर है ट्रू, इट इज़ कंसिडर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्योंकि MSME को पैसा मिल रहा है। एन इंडियन इज़ वन हु स्टेज इन इंडिया। ये क्वेश्चन है कि इंडियन सिटीजन कौन होता है जो अगर बाहर फॉरेन में भी रह रहा है तो वो है जो 182 डेज इन प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर अगर इंडिया में रहा है तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने होते हैं? 2 और 5 डायरेक्टर्स। बेनिफिशियल ऑनर की शेयर ओनरशिप इन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी एसोसिएशन, अगर कोई किसी का शेयर 15% के ऊपर चले जाता है, बेनिफिशियल ऑनर या ऑनरशिप चली जाती है 15% के ऊपर, तो वो उस अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या एसोसिएशन का बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। वैसे ही ट्रस्ट में किसी का शेयर 10% के ऊपर जाता है, कंपनी में शेयर 10% के ऊपर चले जाता है, पार्टनरशिप में अगर उसका शेयर 10% के ऊपर चले जाता है तो वो भी बेनिफिशियल ऑनर बन जाएगा। सेल बैंक आप पढ़ लेना, सेल बैंक वो बैंक होते हैं जो उनका ना फिजिकल प्रेजेंस होता है ना उनको अथॉरिटी मिलती है ऑपरेटिंग करने के लिए। ये RBI के सर्कुलर में, इसका डेफिनेशन KYC के सर्कुलर में। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटर। कुछ डॉक्यूमेंट्स कहा था कौन सा ट्रू नहीं है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ेंगे सोल प्रोप्राइटर के। बिल बिकम्स NPA आफ्टर, बिल डिस्काउंट किया हुआ वो कितने टाइम बाद NPA बन जाता है? 90 डेज। एक क्वेश्चन आया था NPA के लॉस एसेट क्लासिफिकेशन के लिए। एसेट को लॉस कब कहते हैं? या तो बैंक ने उसे डिक्लेयर किया हो लॉस, या फिर उसकी सिक्योरिटी 10% के नीचे चली गई तो वो लॉस कहलाएगा। उसमें टाइम पीरियड नहीं देखते, जैसे सिक्योरिटी 10% के नीचे चली गई अकाउंट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड लोन अकाउंट ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ MSME। MSME में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं। मीडियम एंटरप्राइज के लिए प्रोविजनिंग होती है 0.40% और स्मॉल एंड माइक्रो के लिए होती है 0.25%। MSMED एक्ट कम इनटू इफेक्ट ऑन 16 जून 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006, अपॉइंटेड डेट मीन्स डे फॉलोइंग immediately after expiry of the period of how many days from the day of acceptance or day of deemed acceptance? Answer है 15 days. Next question, investment in plant and machinery in small enterprise is 10 crore and turnover is 50 crore. स्मॉल एंटरप्राइज में 10 करोड़ का उसका टर्नओवर और 5 टाइम्स 10 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर उसका 50 करोड़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड एग्रीड बिटवीन बायर एंड सेलर MSME एज पर MSMED एक्ट शुड नॉट एक्सीड हाउ मेनी डेज फ्रॉम डे ऑफ एक्सेप्टेंस? यह 45 डेज। कोई भी बायर MSME सेलर के लिए अगर पेमेंट का डेट रखता है फ्यूचर में तो वो डेट 45 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि 15 डेज़ के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन 45 डेज़ के होंगे। तो 15 डेज़ में ये है कि अगर डिलीवरी ले ली है और कोई इन्होंने डेट फिक्स नहीं की है पेमेंट की, तो डिलीवरी लेने के 15 दिन के अंदर उसकी पेमेंट करना है। अगर डेट फिक्स की है उसकी तो वो डेट 45 डेज से एक्सीड नहीं हो सकती। तो ये दोनों में थोड़ा ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम मेंबर्स इन MSME फैसिलिटेशन काउंसिल। Maximum members are 5 and minimum members are 3. Every reference made to MSME facilitation councils shall be decided within how many days? 90 days. कोई भी MSME facilitation council में MSME ने कंप्लेन लॉन्च की है तो उसका डिसाइड जो है 90 डेज में करना पड़ेगा उसको। MSME FC में जो डिलेड पेमेंट रिलेटेड कंप्लेन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अपील अगेंस्ट MSME फैसिलिटेशन काउंसिल डिसीजन एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट 75 ऑफ द ड्यू अमाउंट। कोई अगर MSME FC के डिसीजन को चैलेंज करता है तो उसको पहले 75% अमाउंट जमा कराना, उसके बाद ही वो चैलेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ MSME बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ MSMED एक्ट 2006। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, MSME बोर्ड जो गठन होता है सेक्शन 3 ऑफ MSMED एक्ट, उसको मीटिंग करनी पड़ती है हर
3 महीने में क्वार्टरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीएम टास्क फोर्स। तो आप ये तीनों पॉइंट पढ़ लेंगे तो पीएम टास्क फोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसमें है कि एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का जो क्रेडिट ग्रोथ है पिछले साल से 20% ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड है कि जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसके नंबर ऑफ अकाउंट्स मतलब उसमें खाते जो खुलेंगे वो 10% से ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। और अगला है लास्ट है थर्ड पॉइंट इसमें कि पिछले करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का क्रेडिट ग्रोथ हुआ था उसका 60% सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज का इस क्वार्टर में होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट है पीएम टास्क फोर्स के। फुल फॉर्म ऑफ चैम्पियंस, एक क्वेश्चन आया था चैम्पियंस स्कीम का फुल फॉर्म। तो चैम्पियंस का फुल फॉर्म क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। एक फुल फॉर्म आया था सरफेसी का सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, इसको आप करेक्ट कर लेना। फाइनेंशियल एसेट एंड ये मैंने गलत लिखा है स्पेलिंग, आप करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म ऑफ CGTMSC। तो ये भी आपको पता होगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लोन अमाउंट अंडर CGFMU। इसका आंसर था 20 लाख। 20 लाख तक के लोन जो होते हैं माइक्रो एंटरप्राइज को वो CGFMU कवर कर लेता है। PMEGP लोन लिमिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर PMEGP अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर किसी ने PMEGP का लोन लिया है या अब उसको अपग्रेड करना चाहता है कुछ साल बाद तो उसके लिए भी उसको लोन मिल जाएगा। तो मैक्सिमम कितना मिलता है मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़, और वहीं सर्विसेज में अगर उसको अपग्रेड करना है तो उसको मैक्सिमम मिल जाएगा 25 लाख तक। लोन नहीं, प्रोजेक्ट कॉस्ट। सब्सिडी अंडर PMEGP फॉर जनरल कैटेगरी हु आर इन रूरल एरिया। PMEGP में सब्सिडी कितनी मिलती है जनरल कैटेगरी को अगर रूरल एरिया में एंटरप्राइज है उसका, तो 25% है मैक्सिमम सब्सिडी। नेक्स्ट है क्वांटम एंड टेन्यूर ऑफ सेकंड ट्रांच ऑफ PM विश्वकर्मा। PM विश्वकर्मा कुछ क्वेश्चन आए थे। तो सेकंड ट्रांच है 2 लाख तक का, उसका टाइम पीरियड होता है 30 मंथ का। PM विश्वकर्मा में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम। सबवेंशन मिलता है इसमें 8%। मैक्सिमम सब्सिडी अंडर MSC CDP स्कीम फॉर 5 to 10 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर न्यू कॉमन फैसिलिटी सेंटर। मैक्सिमम कितना सब्सिडी मिल जाता है 80% मिलता है, वो भी स्पेशल कैटेगरी को, नॉर्मल कैटेगरी को 70% मिलता है। नोडल एजेंसी टू SME क्रेडिट रेटिंग स्कीम की कौन नोडल एजेंसी है? NSIC। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको और ये क्वेश्चन भी आ गया था फिर मेरे नोट्स में से। ड्यूरेशन ऑफ MSME स्पाइस स्कीम, ड्यूरेशन है इसका 4 ईयर 2003 से 2027। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर KVIC अंडर इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इसका है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरवेंशन अंडर स्फूर्ति। 3 टाइप के इंटरवेंशन होते हैं स्फूर्ति स्कीम के अंदर, सॉफ्ट इंटरवेंशन, हार्ड इंटरवेंशन, थीमेटिक इंटरवेंशन। एक क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, वो आया था कि KVIC का जो है उसका जो है विजन क्या है, गोल्स क्या है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है टारगेट फॉर वुमेन MSME अंडर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। कुछ टारगेट दिए गए कि इनसे इतना प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो 3% है वुमेन्स के लिए, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन 4% SC ST MSME के लिए, और 25% है सिर्फ MSME से इतना प्रोक्योर करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट अंडर प्रमोशन ऑफ MSME इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड सिक्किम। तो मैक्सिमम 90% और 13.50 करोड़ विच एवर इज लेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 स्कीम अंडर MSME इनोवेशन स्कीम। 3 स्कीम सब कौन कौन सी है? इंक्यूबेशन, IPR एंड डिज़ाइन। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे रिकॉल हो रहे हैं और मैंने बना दिया है।